हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का सेट के एक और नई वीडियो में। तो आज ये सेट का लास्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन सी कराऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसमें मैं आपका अगला टॉपिक कराने वाला हूँ, वो होगा आपका फंक्शन, यानी कि फंक्शन नहीं आपका, उससे पहले सेट हो गया रिलेशन कराऊंगा, ठीक है। फंक्शन उसके बाद में कराऊंगा, पहले कराऊंगा मैं इसके रिलेशन, के बाद क्या कराऊंगा रिलेशन। तो आज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द सेट, यानी कि समुच्चय का चौथे क्वाड्रेंट में आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है और उसके नेक्स्ट का ये है, ठीक है। आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखो, आपको पता है, क्या पता है, कुछ नहीं पता है। देखो क्या ये होते हैं आपके क्वाड्रेंट, इतना तो पता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस और ये माइनस बाई एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, प्लस प्लस, इसमें माइनस कोमा प्लस, इसमें माइनस कोमा माइनस, और इसमें क्या होते हैं प्लस कोमा माइनस, ठीक है साहब। तो वो चौथा क्वाड्रेंट ही तो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि प्लस और माइनस, ठीक। इस तरीके से होता है प्लस माइनस, यानी कि हमें पता चले जो पहला वाला मान होता है वो एक्स का होता है, दूसरा वाला मान होता है किसका होता है, बाई का होता है साहब, ठीक है साहब। तो अब ऑप्शन देख लो, यानी कि एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक्स मान पॉजिटिव है तो एक्स जीरो से बड़ा होगा। ये आपका नेगेटिव किसका मान है, बाई का मान है, तो बाई कैसा होगा, जीरो छोटा होगा। अब देखो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में आपके दोनों बड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका नहीं हो सकता। अगर ए में और बी की बात करें तो ये छोटा, एक्स छोटा आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, नन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, मैंने क्या बताया, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स जीरो से बड़ा है ना, ठीक है साहब। बाई छोटा है तो छोटा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए के उप समुच्चय यानी कि बताने हैं आपको। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कितने अवयव होंगे। देखो भाई, एक अवयव और दो अवयव, ये दो अंदर मेले कोष्टक अलग लिखे हुए हैं वो, ठीक है। उनसे आपको छिड़ना नहीं है, उनको उनको छिड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, उनको नहीं छिड़ना है। आपको क्या करना है, ये एक अवयव, ये दो अवयव, ये दूसरा अवयव, तो कितने होते हैं, टू की पावर एन, यानी कि दो के अंदर कितने अवयव हैं, दो अवयव, तो दो की पावर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इजी क्वेश्चन है, बट इसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन उठाया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ए बराबर एक दो तीन चार, बी बराबर दो चार पाँच छः, और सी बराबर आपको ये दिख रहा है क्या दिया है, एक दो पाँच सात आठ, इतना दिया। पूछ क्या रहा है आपको, वो पूछ रहा है ए यूनियन सी, यानी कि ए की यूनियन निकालो किसके साथ, सी के साथ, उसका इंटरसेक्शन निकालो बी के साथ। चलो तो करते हैं फिर। ए की यूनियन किसके साथ निकालू, सी के साथ। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला दूँ, यानी कि ए की यूनियन में सी के साथ निकालूँ तो मिला दो सारे अवयवों को, मिलाओ। क्या एक दो तीन चार, ये तो किसके हो गए आपके, ए के हो गए। अब सी के ले लो, तो सी एक ले लिया, दो ले लिया, और पाँच सात आठ, यानी कि हमारे ए और सी के अवयव मिल गए, यूनियन निकला है। अब हमें क्या निकालना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। देखो इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो देखो इसमें और बी में क्या मिल रहा है, एक तो दो मिल गया हमारा, ठीक है। तीन मिल गया, नहीं भाई तीन नहीं मिला, दो मिल गया, चार मिल गया, और आपका पाँच मिल गया। तो दो चार पाँच, यानी कि यही मिले आपके। अब देखो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता, ये वो भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रहा है एक दो पाँच, और ये बोला है आपका दो चार पाँच, तो दो चार पाँच, यही तो मैं मिला था किसमें, इसके यूनियन में, और बी का इंटरसेक्शन कराया तो मैं यही तो मिला था, दो चार पाँच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं सारे दे रहा हूँ, आप देख लो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को भी, और मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है, ए क्रॉस कोष्टक में बी यूनियन सी, यानी कि हमें ए को बांटना है, तो ए का जो क्रॉस बटता है तो बटेगा, तो ए क्रॉस बी यूनियन का यूनियन ए क्रॉस सी, किस में दिख रहा है, ए क्रॉस बी यूनियन का यूनियन ए क्रॉस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको नहीं आना, ये प्रॉपर्टीज हैं डायरेक्ट आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि ए क्रॉस कोष्टक में बी माइनस सी, तो आपका ये क्रॉस है वो माइनस पर भी बटता है। तो देखो ए क्रॉस की, तो ए क्रॉस बी, तो बी और माइनस बीच में आ रहा है तो वो बीच में ही आएगा, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका ए ही राइट आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें, इफ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट कॉमन, यानी कि ए और बी में एन अवयव कॉमन है, तब वो पूछ रहा है आपका कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने अवयव कॉमन होंगे, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने अवयव कॉमन होंगे। तो अगर आपको याद हो, और अगर आपने मेरी सेट की वीडियोस की थ्योरी की वीडियोस देखी है, तो मैंने आपको एक वीडियो में पहले क्वेश्चन कराए थे और लास्ट में मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पे सपोर्ट अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने लास्ट में कंसेप्ट बताए थे। तो उसमें मैं आपको बताया था कि यदि ए बी में एन अवयव कॉमन हो
तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी में एन स्क्वायर कॉमन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और डिस्कस करते हैं उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, वन ऑफ द डिमॉर्गन्स लॉ, इनमें से आपको डिमॉर्गन लॉ बताना। मैंने आपको जब डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब हम डैश निकालते हैं तो यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है, और जो ए और बी की पावर जो डैश होती है उसका डैश का डैश लग जाता है। तो देखो हमने आपको क्या बताया था, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी है और इसका डैश है, तो इंटरसेक्ट ये आपका इंटरसेक्शन का तो यूनियन हो जाएगा और इन पर डैश लग जाएगा। तो देखो किस पर हो रहा है ये। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो देखो ए का डैश, लेकिन यहाँ बदला नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ए का डैश लेकिन इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया और बी डैश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से डैश ही नहीं किया तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका ए बराबर 1 3 5 7 तो घात समुच्चय बताने आपको। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, मैंने आपको शक्ति समुच्चय बताया था। क्या बताया था कि उप समुच्चयों का भी समुच्चय। उप समुच्चय को हम किस में रखते हैं, महिला कोष्ठक में रखते हैं। जब उप समुच्चय बन जाएं तब आपको उनको भी महिला कोष्ठक बंद कर दो तो क्या बन जाता है, वो उप समुच्चयों का भी समुच्चय क्या हो जाता है, पावर सेट, यानी कि शक्ति समुच्चय। देखो कैसे, अब उप समुच्चय इसके कितने बनेंगे, उप समुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n है 1 2 3 4, 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 यानी कि 16 अवयव बनेंगे, और 16 अवयवों का एक समुच्चय बना देंगे तो कितना बन जाएगा, हमारा उप समुच्चय बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट, यानी कि दो जो समुच्चय हैं उनमें सममित अंतर। सममित अंतर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डिस्कस करते हैं उसे भी। देखो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको कह रहा है ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समुच्चय दिया हुआ है आपको। 1 4 9 16 और 25 रह गया। ठीक है, वो आपको इस तरीके 16 25 36 इस तरीके से आपको क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सेट दिया हुआ है। एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, इस तरीके से है। तब ऑप्शन ए में से पूछ रहा है। अब आप मुझे बताओ कि दो नेचुरल नंबर्स के हम जब स्क्वायर्स को जोड़ेंगे, यानी कि मान के चलो एक ले लूँ मैं एक, और मगर 2 और 2 ले लेता हूँ, 2 भी नेचुरल नंबर है, 2 और उनका स्क्वायर कितना होगा, 4 और 4 8, जोड़ोगे दोनों को 8, क्या 8 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ये है नहीं, घट के भी नहीं आएगा, आपका भाग से भी नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आता है कि किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का गुणा करोगे तो जो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो भी वर्ग ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि जो एक्स है, एक्स कहाँ पर है, दिख रहा है यहाँ पर, कि जो एक्स है वो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और रियल नंबर होते क्या है, यानी कि वास्तविक संख्या है। माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की जितनी संख्याएं होती हैं सारी की सारी रियल नंबर कहलाती हैं, वो उनके बीच में आती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक्स है वो 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, लेकिन 0 और 1 शामिल नहीं है। अब इंटरवल का जो फंडा होता है वो मैंने आपको समझा चुका हूँ अच्छी तरीके से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से बताई। अगर आपने सेट मेरे साथ अच्छी तरीके से पढ़ा है देन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको किसी भी तरीके में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने पढ़ा है तो। और आपने नहीं पढ़ा है, सिर्फ वीडियो पर आए देखा और चले गए, तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये देखो, इज़ नॉट एन इवेंट ऑफ ए, कि ए का अवयव नहीं है। अब ए का अवयव क्या नहीं है, देखो 1/2, 1 से 1 0 से 1/2, 0 से 1 के बीच में आएगा 1/2, 1/3 भी आएगा, 1/4 भी आएगा, लेकिन आपका ए जो है वो इसके इंटरवल में नहीं आएगा। ये कब आता, जब यहाँ साइन लगा होता बराबर का, तब इसके बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ साइन नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक ऐसा है जो ए में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, यानी कि ए और बी में कोई पार्ट कॉमन नहीं है, यानी कि ये फाई आ रहा है। तब आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी या डी, ए बराबर फाई आता है एंड बी बराबर फाई, ये आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ए बराबर फाई एंड बी बराबर फाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए यूनियन बी बराबर फाई, तो इसका भी ए बराबर फाई एंड बी बराबर फाई, ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर आता है। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट याद करना है आपको इनको। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या होता है, ए माइनस बी। ये मैंने जब आपको सेट की वो कराई है, थ्योरी कराई, उसमें आपको बताया है कि जब कभी भी हमें ए माइनस बी दिख जाए हमें उसको क्या लिख लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यानी कि हमें ये किस में दिख रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ओके, यहाँ ये ए डैश नहीं होगा, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा, ऑप्शन नंबर
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और डिस्कस करते हैं उसे भी। तो ये तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में मिस्टेक हुई। क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने आंसर क्या बताया था आपको, भी बताया नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, नन ऑफ दी, इनमें से कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें दो चीज़ें पूछ रहा है, ए माइनस बी और बी माइनस। देखो इनमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने कि दोनों ले लिए हैं यहाँ पर। ए माइनस और बी माइनस से आपको किस तरीके से फाइंड करना है। अगर आपको ए माइनस बी पूछा है तो आप ए में से बी वाले सारे अवयव हटा दो, और अगर आपको बी माइनस से पूछा है तो आप बी में से ए वाले सारे अवयव हटा दो। देखो कैसे करते हैं। मैंने क्या पूछा है यहाँ पर, फर्स्ट में पूछा है ए माइनस बी, तो ए में से हमें बी वाले सारे अवयव हटाने हैं जो हमारे बी के अवयव ए में मिल रहे हैं। देखो ए बराबर क्या दिया है वहाँ पर, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो बी का क्या मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है 4, बी का 4 मिल रहा है तो हटा दो इसे, तो हमारा ए माइनस बी निकल कर क्या आ जाएगा, यानी कि 1 2 3, ये आपका ए माइनस बी आ गया। अगर यहीं हम बी माइनस ए की बात करें तो अब बी में से वो अवयव हटा दो जो ए में मिल रहे हैं। अब देखो बी का कौन सा अवयव ए में मिल रहा है, तो बी का केवल 4 ही है जो ए में मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा, बी माइनस से क्या आ जाएगा 5 6 7। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बाकी जो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ कराई हैं वो जो वीडियोज़ जो मैंने बैक डाले हैं इससे पहले जो वीडियोज़ आए हैं उसके हर वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपको जरूर बताया है। ठीक है, और एक वीडियो थी जिसमें मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद में मैंने कंसेप्ट कराए थे, तो वहाँ से आपको जाकर देख लेने सारे के सारे कंसेप्ट। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मैं रिलेशन से लेकर आऊँगा। वादा करता हूँ आपसे, एक बार रिलेशन पढ़ लेना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आपका सपोर्ट नहीं आता है इसलिए डिमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर मैं थ्योरी को अच्छे तरीके से नहीं एक्सपोज कर पाता हूँ। और अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।